हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब इंसान ने पहल इस जमीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के जिंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी, ये इंसान की बुनियादी जरूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी जरूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंदो बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, बेकरार समंदर, चांद, सूरज, सितारे, हरस के हर वो चीज जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी, पैदा की। इन सब चीजों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीजों की भी जरूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। जमीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए खजाने और वसाइल है। मसलन लोहा, चांदी, अबरक, तेल, कोयला और गैसें हैं। ये तमाम चीजें इंसान की जरूरत की है। इनसे इंसान फायदा हासिल करता है। इन तमाम चीजों को जमीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी जी अकल और इल्म रखने वाली हस्ती की जरूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई और ओझल चीजों को ढूंढ कर निकाले और अपने ही लिए कारामद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा जाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। इस पर फरिश्तों ने एतराज किया और कहा, क्या आप जमीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफी नहीं है? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बनाया, फिर उसे संवारा और उसे मुनासिब शक्ल दी। उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर उस मट्टी के पतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते। सबसे ज्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गई। आदम ने इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूं और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो सब का इल्म रखता हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउमीद होना। इसलिए कहा गया कि जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फराइज उनके जिम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और जलीलो ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर। तूने तकब्बुर किया और तू जलीलो ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा
और हर तरफ से उनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ, और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनांचे आदम और हजरत बीबी हव्वा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर हुआ हूं और तुम दोनों की भलाई चाहता हूं। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों बहिश्ती लिबास से महरूम हो गए। इनके जिस्म से बहिश्त का लिबास उतर गया। दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। इनके रब ने इनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम और हवा दोनों से गलती हुई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस गलती पर दोनों को सख्त निदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफी तलब की और दुआ की, ऐ मेरे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम ना करे और हमारी मग़फ़िरत ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। आदम और हवा को जमीन पर उतार दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक खास वक्त तक तुम दोनों को जमीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो शख्स इस हिदायत को मानेगा, ना उन्हें किसी बात का अंदेशा होगा ना कोई गम। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में जिंदगी तंग होगी और कयामत के रोज उसको अंधा उठाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर जमीन पर आए तो वो फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, इसलिए दिल उदास रहने लगा। आपने अल्लाह से दुआ की और अर्ज किया कि मैं तो फरिश्तों की सोहबत से महरूम हो गया हूं। इस पर अल्लाह ने फरमाया, आप मक्का मुअज़्ज़मा जाए, वहां मेरा घर तामीर करें, उसका तावाफ करें और नमाज पढ़े। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जबरील अमीन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा गए, वहां काबा की बुनियाद रखी, नमाज पढ़ी और तावाफ किया।